अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फिरौन की लाश को खानाए काबा में लाया गया और जब फिरौन की लाश को खानाए काबा में पहुंचा दिया गया तो क्या हुआ। ये वाकया सुनकर शायद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, यहूदियों की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई। ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी वो साजिशें करना चाह रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों सऊदी बादशाह से राब्ता किया और फिरौन की लाश को मक्का लेकर आने की दरख्वास्त की और कहा कि वो कोई तजुर्बा करना चाहते हैं। सऊदी बादशाह ने काफिरों की बात को समझते हुए, उनकी बात को भांपते हुए अल्लाह तबारक व तआला पर बड़े यकीन के साथ उन्हें इजाजत दे दी। यहूदी चाह रहे थे कि वो फिरौन की मम्मी को लेकर जाएं और ये साबित कर देंगे कि ये फिरौन नहीं है। इसको दुनिया वैसे ही फिरौन समझ रही है, लेकिन असल में ये फिरौन नहीं है बल्कि कोई और है। यही सोचकर वो फिरौन की लाश को खानाए काबा लेकर गए। तो दोस्तों, जब फिरौन खानाए काबा के सामने आ गया तो फिर ऐसा मोजज़ा सामने आया जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बयान करेंगे। और ये मोजज़ा देखकर दोस्तों यकीन मानिए वो सारे यहूदी लोग सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, 1991 से पहले इस दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाशों का क्या हुआ या उनकी वाकयात कहाँ है, कहीं है भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान में इस वाकये का जिक्र तफसील से मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करते हुए फिरौन पानी में डूबकर अपनी फौज के साथ गर्क हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से गुजरने का हुक्म दिया था। इसके बाद उसका क्या हुआ, इसके बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में बहुत ही अजीब सी बातें कही गई हैं जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इसको पढ़कर नजरअंदाज कर दिया करते थे या उसको समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका इशारा किस तरफ है। प्यारे दोस्तों, सूरह यूनुस में फिरौन के मरने का वाकया कुछ यूं इरशाद फरमाया गया, बस हम तेरे जिस्म को समुंदर से निकालकर इस तरह महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। दोस्तों, ये वाकया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया। उसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचानकर अहले दरबार को बताया। फिर फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने उसकी लाश पर मसाला लगाकर इसको बड़ी शान और महफूज तरीके से ताबूत में रख दिया। इस लाश को रखने के दौरान उन दरबारियों से एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहा था, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर नमक की एक तह बन गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर से वो नमक की तह ऐसे ही रहने दी और इसी तरह उसे ताबूत में बंद कर दिया। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उसके साथियों की लाशें भी जमीन की तह में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाकये के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, उसमें फिरौन के वाकये को बड़ी ही तफसील के साथ बयान किया। और इसी के सिलसिले में फिरौन की लाश को महफूज रखने की आयत कुरान पाक में मौजूद है जिसकी सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन था, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश कहाँ पर मौजूद है, कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दोस्तों, सन 1971 में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन की लाश कहाँ पर मौजूद है इसका राज मिल गया। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे इसी सिलसिले में फिर रहा था कि जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था 1971 में इसी जगह पर एक खुदाई के दौरान फिरौन की लाश
लाश मिल गई और उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम फिरौन लिखा हुआ था। जब इन लाशों को पहचानने की कोशिश की गई तो फिरौन वाली लाश में उस वक्त भी नमक मौजूद था, जिससे ये पता लगाया गया कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में गर्क करके इबरत का निशान बनाया था। दोस्तों, उस वक्त में ये बहुत बड़ा वाकया था जिसको सुनकर दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक और साइंटिस्ट मिस्र की तरफ दौड़ पड़े। दुनिया भर के टेस्ट करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया बाकी लाशों के अलावा सिर्फ फिरौन की लाश पर ही नमकियात की समुद्री तह जमी हुई है। दोस्तों, तस्दीक के बाद इस लाश को फिरौन का नाम देकर अजायब घर में रखवा दिया गया। उसके बाद सन 1992 में जब फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की लाश को खराब होने से बचाया जाए और दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जांच करके इसकी मौत की वजह भी पता लगाई जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर इस लाश को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर फ्रांस के तमाम आला अफसर इस लाश के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ्रांस की फौज ने तोपों से सलामी दी। फिरौन की लाश को माहिर डॉक्टरों के हवाले किया गया। इस डॉक्टर की टीम के बॉस मॉरिस वकाये थे। माइक्रोस्कोप टेस्ट की मदद से इस लाश की बारीकी से जांच की गई तो मालूम हुआ इसकी लाश में समुद्री जर्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो तो ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरत की बात थी। डॉक्टर मॉरिस ने इस लाश के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश की तो उसको मालूम हुआ इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। डॉक्टर मॉरिस को ये इल्म था कि जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे रिसर्च पूरी करने की वजह से मजबूर होकर डॉक्टर मॉरिस मिस्र पहुंचा। उसने इस मामले में मिस्र के वैज्ञानिकों से मुलाकात की तो मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुरान पाक को खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत 90 से 92 तक का तर्जमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर समुंदर का उसकी लाश को बाहर फेंक देना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर लाश को दोबारा वैज्ञानिकों से महफूज करवा देना, सबका इशारा एक जानिब था और वाज़े था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मॉरिस ने जब आयत का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद यहूदी कहाँ रुक सकते हैं। यहूदी तो सदियों से मुसलमान बल्कि जितने भी नबी इस दुनिया पर आए साजिशों और उनको तकलीफ देने और उनको कत्ल करने में लगे रहे हैं। अब वो कहाँ रुक सकते थे। इस रिपोर्ट को भी वो गलत साबित करने के लिए कोशिशों में लगे रहे कि कुरान की बात को वो गलत साबित कर दें। इस साजिश के तहत उन्होंने फिरौन की लाश को सऊदी अरब ले जाने की इजाजत मांगी। इस वक्त उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि खानाए काबा में इस काफिर की लाश जो खुद अपने दौर में खुदाई का दावा करने वाला रहा है, इसको लेकर जाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह इसकी लाश पर कोई असर डालता भी है या नहीं और इसको अपने घर में आने देता है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो कल हम कहने वाले बनेंगे कि ये फिरौन की लाश ही नहीं है, वरना अल्लाह अपने घर में इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो उन्होंने कुछ मुसलमानों को भी इस प्लान में शामिल किया और मुंह मांगी रकम उनको दे भी दी। आखिरकार वो फिरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में लेकर खानाए काबा पहुंच भी गए। मगर जैसे ही उन्होंने फिरौन की लाश को खानाए काबा के सामने रखा तो कफन पर बहुत सारी लातादाद चींटियां नजर आने लगी और जब कफन को हटाकर देखा गया तो फिरौन की लाश पर चारों तरफ अजीब अजीब तरीके की चींटियां नजर आने लगी। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों की चीखें निकल गईं। उन चींटियों को हटाने की कोशिश करने वालों के हाथों पर भी ये चींटियां चढ़ जा रही थी और उन्हीं लोगों को काटने लगी। उसके बाद उन लोगों ने लाश को वहां से उठाकर फौरन दौड़ लगा दी। बाहर आते ही ये सारी चीजें गायब हो
चुकी थी और लाश बैसी की बैसी थी। ये सारा मामला देखकर वो जितने भी लोग थे वो खौफजदा हो गए और सुनने में ये भी आया वो तमाम लोग कलमा पढ़कर उसी वक्त मुसलमान भी हो गए। दोस्तों, ये तमाम जानकारी हमें सऊदी मीडिया से मालूम हुई। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि यहूदियों से तो कोई बईद नहीं, वो तो सदियों से मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते आ रहे हैं और मुसलमानों को गलत साबित करने के लिए ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते आ रहे हैं। यहूदियों की चालें दिन ब दिन आपको नजर आती होंगी और सोशल मीडिया ऐसी बकवास बातों से आपको भरा हुआ मिलेगा। खैर, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमारा और आपका ईमान पर खातिमा फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है उनको भी आपके जरिए ये इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।